तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ होता क्या है? सबसे पहले हाफ लाइफ होता है कि जब हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस में से, उसे बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो मतलब यहाँ T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक एज अ हाफ लाइफ टाइम को कितना कंसीडर कर लेते हैं, T। तो ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम एज अ कैपिटल T। तो T इज इक्वल्स टू T हो जाएगा। और सिंपली इसी में अगर हम n की बात करते हैं तो n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट बाय 2 हो जाएगा। जो भी टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स रहेंगे या फिर डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस रहेंगे वो कितना हो जाएंगे, n नॉट बाय 2 के इक्वल होंगे, ठीक है। कितने टाइम में, T हाफ टाइम में, एग्जैक्टली। और पुराना जो हमारे पास रिलेशन था रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का, जिसे सॉलिड्स लॉ बोला जाता है, n इज इक्वल टू क्या था, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर लैम्डा इनटू t था। अब जस्ट इसी वाले रिलेशन में हम इसकी सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो फर्दर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, आप लिख लेना ऐसा। तो जस्ट पुट कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, n नॉट बाय 2 और फर्दर n नॉट तो यहाँ पहले सही है और इंटू e और फर्दर T जो कैपिटल T है इंटू लैम्डा, और यहाँ जो स्मॉल t है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल T। बाकी सारी चीजें क्लियर है, वीडियो क्लियर है, चलो क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट आगे। अब इसमें फर्दर यहाँ पास n नॉट यहाँ पास n नॉट इक्वल है, कट कर देते हैं। दोनों चीजों को कट करने के बाद फर्दर में इसे 1/2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक तो आसान है। अब क्या कर देते हैं, दोनों साइड लॉगिंग कर देते हैं, लॉगिंग बोथ दिस साइड, लॉग ई बोथ दिस साइड, ठीक है ना, बोथ साइड लिख दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो दोनों साइड लॉगिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2। हाँ एक चीज और यहाँ पास क्या, सबसे पहले इसको एक और सॉल्यूट मतलब एक तरह से और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 1/2 दिया है और ये कितना है, माइनस यानी यहाँ क्या लगा है, इनवर्स ऑफ लैम्डा इंटू टी। तो फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा इंटू टी लिख सकता हूँ, इनवर्स फॉर्म को नीचे और दोनों को ऐसा ट्रांसपोर्ट कर दिए, ठीक है। इनवर्स को बस नीचे लिख दिया हूँ, कैसे लिख दिया हूँ, एक बार 1/2 इज इक्वल टू, ये इनवर्स में है तो जस्ट नीचे आता है हमेशा, तो ये क्या आ जाता है e टू द पावर लैम्डा इंटू टी। तो जस्ट मैं इसको जस्ट ट्रांसपोर्ट करके ऐसे लिख दिया हूं, तो वही वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए भी आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो e लॉग e लैम्डा इंटू टी और फर्दर क्या लिख सकता हूं, लॉग 2। क्लियर है, चलो अब इसी को एक और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसी का क्या हो जाएगा, लॉग ई टू द पावर लैम्डा इंटू टी को हम क्या लगा सकते हैं, एज आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा इंटू टी लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ ई की वैल्यू कितनी होती है, साइड में लिख लो चाहो तो, लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिखो या टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो। तो अगर हम चाहते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालो। हाँ एक चीज हर जगह क्या गड़बड़ी किया हूं, कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी होगा और बस कैपिटल टी होगा ना, सब जगह कैपिटल टी, इस पे गलती कर रहे थे हम लोग, कैपिटल टी, ठीक है। चलो तो ये क्या आ जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2 बाय लैम्डा, और t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 कितना होता है, log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.6931, ठीक है, 0.6931 याद कर लो, फायदा आएगा, फायदेमंद है वैल्यू। कंप्लीट, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका हाफ लाइफ टाइम फॉर एनी रेडियो एक्टिव डीके, मतलब ये इस वैल्यू के अंदर आता है। हमें तो हर बार हाफ लाइफ के निकालने के लिए क्या
हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो हम टाइम तो आराम से निकाल लेंगे। डी के कांस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, डी के कांस्टेंट आप जैसे हम निकाल लोगे तो सीधा एक वैल्यू पुट करना, हाफ लाइफ निकल आ जाएगा। ठीक है, इसी रिलेशन को यहाँ पास T1/2 भी लिखा जाता है कई एक्सप्रेशन में, कई बुक्स में, तो उसको भी आप चाहो तो एज अ नोट पॉइंट पे बना के लिख सकते हो। बाकी यही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे आगे जाके, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। ठीक, अब इसे हम बढ़ते हैं एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। अगर फर्दर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बढ़ा जाए तो क्या एक्सप्रेशन होगा। कंप्लीट, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी में, यहीं पास से ये वाले एक्सप्रेशन को याद रखना ना, आखिरी वाले को, क्योंकि वही हमारे आगे जाके यूज में आएगा। बाकी ये सारा रिलेशंस हो सकता है आपके डेरिवेशन के लिए पूछ दे एग्जाम में, या फिर ये चांसेस उतने नहीं रहते इन सारी चीजों से। इस सारी चीजों का वेटेज, इस चैप्टर का वेटेज ही 5 मार्क्स है, तो 5 मार्क्स वो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। ठीक है, हाफ लाइफ निकालो, या फिर किसी के लिए इंटीग्रेट करके बताओ चीजें, या फिर एक्सप्रेशन एकदम सटीक बीचों बीच से पूछेगा, तो इस तरह से पूछता है, डायरेक्टली नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही रिलेशन को याद रखना, आगे भी जाके इसका यूज करेंगे। तो अब मान लेते हैं एज हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाते हैं, ठीक है, टी टाइम पे, T/T टाइम पे। ठीक है, T/T टाइम पे हमारे पास कितने n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, हमारे पास इनिशियल टाइम t है, तो ये t और ये हो जाएगा t कैपिटल T। ठीक है, स्मॉल t बाय कैपिटल T, टोटल टाइम है ये t वाला, और ये क्या है, हाफ लाइफ ऑफ टाइम है। कंप्लीट, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हो जाएगा इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएंगे। और सपोज टू इसी को हम टी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर लिखता हूं तो टी टाइम इज इक्वल टू n इंटू टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर एक न्यूक्लियाई के लिए हाफ लाइफ ऑफ टाइम अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर पोलेनियम के लिए बात करूं, बहुत ज्यादा फेमस है ये पोलेनियम अपने हाफ लाइफ के लिए, जिसका 3 × 10⁻⁻7 सेकेंड होता है, मतलब मिली सेकेंड से भी कम, यानी उसका हाफ लाइफ होता है। तुरंत किए, हाँ भाई अभी 1 सेकेंड हुआ भी नहीं, उससे पहले ही उसके 10-12 डीके हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं पास अगर बात करते हैं पोलेनियम की बात करोगे तो ये आ जाएगा, और वहीं पास लेड की बात कर लेते हैं, पीबी बेस्ट है, पी ये बेस्ट है इन सभी में से। तो पीबी की अगर लेकर के बात करते हो तो इसका अच्छा खासा वैल्यू आता है, जो कि 1.4 into 10 to the power, I think so somehow it's to be like 7 होगा। ठीक है यार, मतलब कई 14 साल तक, सॉरी 14 लाख साल तक इसका हाफ लाइफ पीरियड ही होते रहता है। और बैंक में बात करोगे तो आई थिंक सो 28 पूरा फुल लाइफ, मतलब हाफ डीके होने में 14 लाख साल लगता है भाई, बहुत ज्यादा है। चलो, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, तो इसीलिए हो सकता है हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग अलग वैल्यू आए। तो अब इसी में आगे बात करते हैं, तो हमारे पास जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी इसी के रिस्पेक्ट में। इसके लिए तो लिखे थे अभी t इज इक्वल टू n इंटू टी। अभी जहां पर इसकी जगह जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, log ऑफ 2/t हो जाएगा, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अब ये दोनों ऐसा इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन है उसी में यूज कर लेते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब उसी की जगह पुट करो, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई थिंक सो लॉग, क्या पुट कर सकते हैं, log ऑफ 2/t। ठीक है, log ऑफ 2/t, ये मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहे हैं, log ऑफ 2/t माइनस का माइनस, और t की जगह क्या पुट कर सकता हूं, t इज इक्वल टू n इंटू टी, तो इंटू n इंटू टी ओवरऑल एक्सप्रेशन। अब यहां पास से t और यहां पास से ये t कैंसर। अब फर्दर ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन को अगर हम कट करते हैं तो दैट n इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं n नॉट e टू द पावर माइनस log ऑफ 2, ठीक, log ऑफ 2 पावर 2 नहीं है भाई, log ऑफ 2 है, ठीक है, इंटू n।
और इसी को एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n नॉट e टू द पावर माइनस n log ऑफ 2, ठीक है। और इसी को एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो फर्दर जो अगर माइनस यहाँ रहता है तो इसकी पावर 2 की पावर पे चढ़ जाता है, ठीक है ना, हमने पढ़ा था। तो जस्ट ये क्या हो जाएगा n और ये log ऑफ 2 टू द पावर माइनस n, और इसे log ऑफ 2 टू द पावर माइनस n फर्दर हमारा बन जाता है n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर, ठीक है, n इंटू एन नॉट ये होता है पूरा का पूरा e, यहाँ पास से log e भी हट जाता है, ठीक है, बेस e, और ये इसकी जगह 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू माइनस n हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है, क्लियर। चलो तो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, यहां पास से सॉल्व कर देते हैं, मान लेते हैं यहां से सॉल्व है। तो इसी को अगर आप चाहो तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, n नॉट और माइनस ऑफ n है तो ये इनवर्स में है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर n, क्लियर। और इसी को n बाय n नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 2 टू द पावर होल n, और सम टू बी अलाइक एक्टिविटी के फॉर्म में भी लिखोगे तो a इंटू ए नॉट और इसे इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इंटू ए नॉट इज इक्वल्स टू इसी की जगह 1 बाय 2 t, n की जगह क्या लिख सकता हूं, n की जगह लिख सकता हूं t बाय t, तो स्मॉल t बाय कैपिटल T। तो ये आ जाएगा आपका आखिरी रिलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है इन सभी में से, एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये आ जाएगा हाफ लाइफ के लिए और एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में जो कि हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम, ठीक। तो एक इसको फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए, आई थिंक सो सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पास हो सकता है आपको डेरिवेशन में दिक्कत आए क्योंकि अगर मैथमेटिक्स का बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स के आप कुछ बेसिक्स वाले मेरे वीडियोस आई थिंक सो आई बॉक्स में मैंने डाल दिए होंगे, अगर नहीं डाले तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो आप कोई यूट्यूबर्स अच्छे खासे मैथमेटिक्स के पढ़ाते हैं, मैं तो ऐसे बायो वाला स्टूडेंट हूँ, ठीक, तो मेरे से भी अच्छे कई लोग हैं जो कि आपको बेसिक पढ़ा सकते हैं, तो आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे एवरेज लाइफ, ठीक है, एवरेज लाइफ ऑफ हाफ पीरियड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपका इस वीडियो को जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।